Hey dear students, welcome to Allen Digital. I hope you are doing great at your places. So today we are going to begin with a new topic, and the topic that we are going to discuss today is phrases and clauses. जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो हमें एक बेसिक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। वो बेसिक यूनिट क्या होता है? सेंटेंस। तो अगर हम सेंटेंस को डिफाइन करें, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकल यूनिट व्हिच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग। अब जब भी हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो सेंटेंस भी किसी ना किसी पार्ट से मिलके बना होता है। तो फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होती है? फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जस्ट लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक उस सेंटेंस को कंप्लीट करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होगा आपका? फ्रेज इज एनी ग्रुपिंग ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, राइट, दैट डजंट कंटेन अ सब्जेक्ट। मतलब इसमें क्या होगा? कोई एक्टिव डूअर नहीं होगा एंड ए फाइनाइट वर्ब बट कन्वे सम सेंस। यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब भी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ मीनिंग उस फ्रेज का निकलता है। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज को। हियर आर द एग्जाम्पल्स। मेड ऑफ गोल्ड। अब मेड ऑफ गोल्ड का कुछ ना कुछ तो सेंस निकल रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लीट सेंस नहीं है और यहाँ पे हमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं देखने को मिल रही है। लाइकवाइज ऑन संडे, इन द मॉर्निंग, मीनिंग है लेकिन कोई फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ से हम क्या है? कंप्लीट मीनिंग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, राइट। आगे हम बात करें फ्रेजेस की, तो फ्रेजेस की क्या डेफिनेट क्वालिटी होगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये अभी हमने देखा था, विच मेक्स सम सेंस। कुछ ना कुछ सेंस है बट नॉट कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं होता है, राइट। सेकेंड वन, इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमारी कौन सी वर्ब्स होती है? फाइनाइट वर्ब्स हमारी वो वर्ब्स होती है जिनकी फॉर्म जो होती है वो एज पर द चेंज इन टेंस और एज पर द चेंज इन सब्जेक्ट चेंज होती है, राइट। तो फाइनाइट वर्ब या कोई एक्शन वर्ब आपको वहां पे नहीं देखने को मिलेगा, बट इट हैव अ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वहां पे हो सकती है, जो क्या हो सकते हैं? आपके पार्टिसिपल्स हो सकते हैं, आपके इन्फिनिटिव्स हो सकते हैं, आपके जेरेंड भी हो सकता है, राइट। थर्ड डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? इट हैज अ मीनिंग ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस। जब हम इस फ्रेज को किसी सेंटेंस में रखेंगे तभी हम एक मीनिंग ड्रॉ कर पाएंगे। इंडिविजुअली ये अपना मीनिंग जो है कन्वे नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लॉज की। तो क्लॉज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेज? बिकॉज दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा एंड अ वर्ब टू फॉर्म अ सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे आपको साथ में एक फाइनाइट वर्ब भी मिलेगी और ओवरऑल ये क्या बना सकता है? या तो एक सिंपल सेंटेंस बना सकता है या ये सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम यहाँ पे। So here I have the example, the horse came first in the race. अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक सब्जेक्ट गिवन है, द हॉर्स, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। केम क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमें क्या मिल गया? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया। और अगर मैं इसको पढ़ूं, द हॉर्स केम फर्स्ट इन द रेस, इसका मतलब क्या है? कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, राइट। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब का कॉम्बिनेशन है और कंप्लीट मीनिंग कर रहा है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? हम इसे सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? वन सब्जेक्ट और वन फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। लाइकवाइज नेक्स्ट हम बात करें, द चेयर विच वॉज वेरी ओल्ड। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब है। पर क्या सेकंड वाली क्लॉज अपना मीनिंग कन्वे कर पा रही है? नहीं, ये कन्वे नहीं कर पा रही। इसको जब हम किसी सेंटेंस में रखेंगे तभी इसका मीनिंग कन्वे होगा। तो ये कैसी क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इनके बारे में हम इसी लेक्चर में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी आपको ध्यान में रखना है कि डेफिनेटली एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, एक फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, और कभी ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर सकता है और कभी क्वाइट पॉसिबल कि कंप्लीट मीनिंग कन्वे ना भी करे, राइट। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर और हम बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की, कि हम उनको कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, तो हमारी ब्रॉडर जो कैटेगरी होती है वो होती है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। लाइकवाइज अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 वैरायटी है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैम इन डिटेल। तो सबसे पहले हम
फ्रेजेस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाउन फ्रेज। अब हमें पता है ऑलरेडी नाउन क्या होता है। नाउन होता है हमारा नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, प्लेस एंड इवन इमोशन एंड फीलिंग, ठीक है, तो उसे हम नाउन कहते हैं। तो नाउन फ्रेज क्या काम करेगी? अ फ्रेज दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज, है ना। वो क्या करेगी? एक नाउन की तरह काम करेगी, तो हम उसे क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज बोलते हैं। So here I have the example. To win the topmost position is my dream. तो यहाँ देखो, to win the topmost position, तो यहाँ पे क्या है? मेरे पास कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। to win क्या है? to win नॉन फाइनाइट वर्ब है, राइट। सो डेफिनेटली ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये क्या है? फ्रेज है। और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ सेंटेंस में? तो टू विन द टॉप पोजिशन इज माई ड्रीम। तो जब भी हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं और एज एन आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा? आपका नाउन फ्रेज होगा। जैसे मैं पूछूं व्हाट इज माई ड्रीम, तो आप आंसर में क्या बोलोगे? टू विन द टॉप पोजिशन। तो ये क्या हो गई? मेरी नाउन फ्रेज हो गई, राइट। और यहाँ पे ये नाउन फ्रेज कैसे फंक्शन कर रही है? एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आवर बॉस लव्स टू इशू हार्ड कमांड्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेरे पास क्या है? टू इशू है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो यहाँ पे कोई फाइनाइट वर्ब नहीं मिल रही है, राइट। सो माई बॉस लव्स वॉट। वॉट का जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आंसर में आपको क्या मिलता है? नाउन मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू इशू हार्ड कमांड्स। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में नाउन फ्रेज हमारा कैसा काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो हमने एक चीज और सीखी यहाँ पे कि जो नाउन फ्रेज होती है वो एज अ सब्जेक्ट भी फंक्शन कर सकती है और एज एन ऑब्जेक्ट भी फंक्शन कर सकती है, राइट। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड here we have some more example. Early to bed is a good maxim. What is a good maxim? Early to bed. Likewise, I have next example. I enjoy playing cards. I enjoy what? Playing cards. तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका noun phrase हो गया। यहाँ पे subject की तरह काम किया है और यहाँ पे इसने object की तरह काम किया है। यूजुअली नाउन फ्रेज आंसर द क्वेश्चन व्हाट, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट से क्वेश्चन करो, एज एन आंसर आपको क्या मिलेगा? नाउन फ्रेज मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। अब हमें ऑलरेडी पता है कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? किसी भी नाउन को आगे क्वालिफाई करना, उसके बारे में डिटेल में बताना। वैसे ही एडजेक्टिव फ्रेज है, उसका फंक्शन क्या होगा? अ फ्रेज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव की तरह ही काम करती है और क्या करती है? मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का जो भी फ्रेज काम करेगी, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। तो जो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करेगा वो क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। सो हियर वी हैव द एग्जांपल, द मॉर्निंग पोस्ट वाज लेट। अब यहाँ पे देखिए, पोस्ट क्या है? पोस्ट यहाँ पे नाउन है और इसको मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है? मॉर्निंग। तो मॉर्निंग यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, The post in the morning was late. अब यहाँ पे in the morning लिख दिया है तो क्या हो गया है? ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया है, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, ठीक है। और डिस्क्राइब किसको कर रहा है? ये पोस्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा है जो कि एक नाउन है। तो कैसी फ्रेज हो गई? ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, राइट। सो हियर वी हैव सम मोर एग्जांपल्स। अ ब्लू आइड गर्ल स्प्रेड द रूमर। तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्लू आइड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। किसके लिए? मेरे नाउन गर्ल के लिए। इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, अ गर्ल विद ब्लू आईज स्प्रेड द रूमर। तो यहाँ पे क्या हो गया? गर्ल को कौन सा फ्रेज डिस्क्राइब कर रहा है? विद द ब्लू आईज। तो ये मेरा क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। लाइकवाइज, द प्रिंसेस वॉर अ गोल्डन क्राउन। अ गोल्डन क्राउन सिंपली क्या है? एक एडजेक्टिव है और उसको अगर मैंने इस तरह से लिख दिया, द प्रिंसेस वॉर अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। यहाँ पे मेड आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? ये पार्टिसिपल है, ये यहाँ पे फाइनाइट वर्ब नहीं है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। और अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ब फ्रेज की। तो एडवर्ब के बारे में हमें पता है कि एडवर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमारी वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो वैसे ही एडवर्ब फ्रेज का फंक्शन क्या होगा कि ये किसको मॉडिफाई करेंगे? वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। तो वो क्या है? एडवर्ब फ्रेज है।
अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट, तो एज एन आंसर हमें क्या मिलेगा? एज एन आंसर हमें एडवर्ब फ्रेज मिलेगा. सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स. शी वेलकम्स द गेस्ट्स वार्मली, तो वार्मली सिंपली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि क्या बता रहा है? मैनर बता रहा है, उसने कैसे वेलकम किया था. और इसी सेंटेंस को अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया इस तरह से, शी वेलकम्स द गेस्ट इन अ वार्म वे, तो यहाँ पे भी बता तो मैनर रहा है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड आ चुका है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया है? हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया है. राइट? ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड हियर आई हैव नेक्स्ट एग्जांपल्स. द ट्रेजर वाज बuried here. अब here क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. और इसी को अगर मैं आगे एक्सप्लेन करूँ, द ट्रेजर वॉज बuried एट दिस स्पॉट, तो एट दिस स्पॉट ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया. राइट? और डेफिनेटली यहाँ पे वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो कैसी फ्रेज हो गई? एडवर्ब फ्रेज हो गई. नेक्स्ट, दे आर हैप्पी नाउ. नाउ मोमेंट को बता रहा है, क्या है? एडवर्ब है. और इसके को मैं इस तरह से लिख दूं, दे आर हैप्पी एट दिस मोमेंट, तो वापस से आपके पास क्या आ गया? ग्रुप ऑफ वर्ड आ गया. तो डेफिनेटली ये क्या है? ये हमारा फ्रेज है. राइट? सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड phrases clearly. So next we are going to discuss about clauses in detail. So clauses की बात करें तो clauses को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज के साथ हम इसे क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. और सेकंड वन आपकी क्या होती है? सेकंड वन होती है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, या इसे हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. अभी हमने बिगनिंग में कुछ एग्जाम्पल देखे थे. हॉर्स का था, वहाँ पे वो क्या था? वो हमारा मेन क्लॉज था. और जो चेयर से रिलेटेड एग्जाम्पल था वो क्या था? हमारा सबऑर्डिनेट था. तो हम इनको डिफाइन कर लेते हैं कि अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? जो मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है आपकी, वो क्या करती है? ये एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करती है. ठीक है? अगर आप इनको अकेले के भी पढ़ोगे तो आपको एक कंप्लीट मीनिंग मिल जाएगा. ठीक है? और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाती है, वो अकेले से नहीं कर पाती. उसको सेंटेंस के किसी पार्ट के साथ हम कंबाइन करते हैं, तभी हमें उसका मीनिंग समझ में आता है. जैसा कि नाम बता रहा है कि डिपेंड करती है, वो किसी और पे डिपेंड करती है. और मेन क्लॉज क्या है आपकी? इंडिपेंडेंट है. So here we have the example. He is buying a shirt which looks very nice. ठीक है? अगर आप इस सेंटेंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं और पहला पार्ट में देखूं, he is buying a shirt. ठीक है? Am I getting complete meaning? Yes, I am. है ना? तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? मेरा मेन क्लॉज हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन है. नेक्स्ट पार्ट देखें, विच लुक्स वेरी नाइस. तो यहाँ पे विच जो है वो हमारा एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. कई क्लॉजेस में आपको सब्जेक्ट डायरेक्टली विजिबल होंगे, कुछ में आपको उसको कॉन्टेक्स्ट से समझना होगा. तो विच हमारा एज अ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. लुक्स क्या है? यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है. बट अगर मैं आगे वाला पार्ट रिमूव कर दूं और मैं सिर्फ ऐसे पढ़ूं, विच लुक्स वेरी नाइस, क्या कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है? नहीं, यहाँ कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है. आप पूछोगे व्हाट लुक्स वेरी नाइस, इजंट इट? तो हमने क्या समझा कि ये जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा मेन क्लॉज, और जो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा है वो क्या हो गया? हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है. शी वेंट टू द डॉक्टर फॉर शी वॉज फीलिंग सिक. यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास दोनों साइड क्या है? मेन क्लॉज है. आप किसी भी एक पार्ट को हटा दो फिर भी आपको क्या होगा? कंप्लीट मीनिंग कन्वे होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो जब भी हम एक सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं, जो हमारे दोनों क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं? मेन क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. ठीक है? आप किसी एक को भी रिमूव करोगे तो भी आपको मीनिंग पूरा समझ में आएगा. एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल है, दिस इज द प्लेस वेयर देयर वॉज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन. तो यहाँ पे भी क्या है? दिस इज द प्लेस क्या हो गया? मेरा मेन क्लॉज हो गया. किसी भी प्लेस को इंडिकेट करके मैंने बोला दिस इज द प्लेस. राइट? नेक्स्ट वन, वेयर देयर वाज एन एंशिएंट
सिविलाइजेशन, ये वाला क्या हो गया, मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि अगर मैंने सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट रिमूव कर दिया तो आपको मीनिंग कन्वे नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया है। तो जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम यूज करते हैं तो वहाँ पे हमारा एक क्लॉज जो होगा वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज होगा, और दूसरा वाला हमारा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। आई होप आपको ये डिफरेंस भी समझ में आया होगा, और थोड़ा सा आपको कंजंक्शन का भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिल गया है। अगर मैं बात करूँ कि टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर क्लॉज इंडिपेंडेंट है ना, वो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रही है, तो वो सेंटेंस का पार्ट नहीं हो सकता है, वो तो अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की फर्दर टाइप कौन से हो सकते हैं, नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, और एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। सबसे पहले अगर नाउन क्लॉज की बात करें तो नाउन क्लॉज क्या होगा, अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शन एज अ नाउन। सबसे पहले बात क्या है कि वो कैसी क्लॉज होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी, और वो फंक्शन क्या करेगी, वो नाउन की तरह फंक्शन करेगी, राइट। अ नाउन क्लॉज स्टार्ट्स विद द वर्ड। अब कौन कौन से वर्ड है जिनसे हमारी नाउन क्लॉज स्टार्ट हो सकता है, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, whom, whoever, whomsoever. So here we have the example, what you said me made me laugh. what से आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, डेफिनेटली क्या है, एक क्लॉज है, और कैसी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। लाइकवाइज वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल, he knows that he will pass the test। तो यहाँ पे क्या है, that से बिगिन हो रहा है, he है, और यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली अ क्लॉज, एंड हियर इट इज फंक्शनिंग एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पहले वाले में सब्जेक्ट की तरह फंक्शन किया है, और दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट की तरह इसने फंक्शन किया है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, अ डिपेंडेंट क्लॉज। वापस से क्लॉज कैसी होगी, डिपेंडेंट ही होगी, दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। अब यहाँ पे ये कैसे बिगिन होगी, ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन से बिगिन होगी। कौन कौन से हो सकते हैं, दैट हो सकता है, हु हो सकता है, whom हो सकता है, which हो सकता है, या whose हो सकता है। सो हियर वी हैव द एग्जांपल्स, he wears a shirt which looks नाइस। तो यहाँ पे विच वर्ड यूज हुआ है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये शर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज हमारा किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं। लुक्स दे रखा है, दैट मीन्स फाइनाइट वर्ब भी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट वन, एन एप्पल दैट स्मेल्स बैड इज रॉटन। सो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है। कैसी फ्रेज है, हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है, किसको डिस्क्राइब कर रही है, नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। लेट्स प्रोसीड फर्दर, और हम बात कर लेते हैं एडवर्ब क्लॉज की। एडवर्ब क्लॉज क्या होगी, जो हमारे सेंटेंस में किसको मॉडिफाई कर सकती है, वर्ब को कर सकती है, एडवर्ब को कर सकती है, एडजेक्टिव को कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकती है, किस कंडीशन में, टाइम बता सकती है, फ्रीक्वेंसी बता सकती है, हाउ ऑफन, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बता सकती है, कॉन्ट्रास्ट बता सकती है, टू अपोजिट सिचुएशन, ठीक है, कंडीशन बता सकती है। अगर ए वर्क हुआ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बी। तो कंडीशन बता सकती है ये, इंटेंसिटी बता सकती है, टू व्हाट एक्सटेंट। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो हियर वी हैव द एग्जांपल, although she tried a lot, उसने बहुत ज्यादा कोशिश की। एडवर्ब का ही वर्ड है although, she couldn't climb up the tree। क्या बता रही है, कॉन्ट्रास्ट को शो कर रही है, राइट। शी ट्राइड गिवन है, सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब भी है, तो डेफिनेटली क्या है, क्लॉज है। और ऑल्दो क्या है, ऑल्दो गिवन है, दैट मीन्स किससे क्या है, डेफिनेटली एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट वन, यू आर सेफ एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली। एज से आपका स्टार्ट हो रहा है, यू और ड्राइव गिवन है। यू क्या है आपका सब्जेक्ट है, और ड्राइव क्या है आपकी फाइनाइट वर्ब है ना। टू व्हाट एक्सटेंट समवन इज सेफ, एज लॉन्ग एज you drive carefully. With this, we have finished with the topic of phrases and clauses. In the coming videos, we will discuss some question answers based on IO and UIO. Thank you, students.